अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया ऐसे लंग्स से संबंधित बीमारियां आपने सुनी होंगी जिसमें लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, फेफड़े की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद आपको हो सकता है अस्थमैटिक अटैक आते हो, सांस फूलने लग जाता हो, या फिर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाने के कारण चक्कर आना, कमजोर होना, चिड़चिड़ापन रहना, या फिर दूसरी दूसरी संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है। इस कंडीशन में जब आप अच्छे से ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कमजोर होने के साथ साथ आपके सब अंग कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हर एक सेल काम भी नहीं कर पाता, उनको पोषण भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा और हमको दूसरी परेशानियां सामना करनी पड़ती हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करने वाले हैं जो प्राणायाम के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन ये ब्रीदिंग टेक्निक आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेंगी। अगर आप बहुत छोटा छोटा सांस लेते हैं, लंबी सांस नहीं भर पाते हैं या सांस अच्छे से नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये आपकी सांसों को लंबा करने में, इनहेल लंबा करने में, एक्सहेल लंबा करने में, साथ ही आपके ब्रीदिंग होल्डिंग की पावर को भी बढ़ाने में मदद करेगी। जी हाँ, हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं पर्स्यूड लिप ब्रीदिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, नाक से सांस लेने के बाद अपनी लिप को सिकोड़कर सांसों को छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस ब्रीदिंग टेक्निक को हमको अभ्यास कैसे करना है, फिर उसके अलावा हम लोग जानेंगे कि इसको हम कितने लेवल में अभ्यास कर सकते हैं। आज हम लोग बिगिनर लेवल में भी साथ में अभ्यास करेंगे, उसके अलावा इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल में भी हम इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस ब्रीदिंग टेक्निक के अभ्यास के लिए। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास आपको कैसे करना है, इस ब्रीदिंग टेक्निक में आपको दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिका से सांस अंदर भरनी है, जितना आप अंदर सांस ले सकते हैं। पहले हो सकता है जब आप किसी भी प्रकार का ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास नहीं कर रहे हो या फिर आपको सांसों से संबंधित कोई दूसरी भी समस्या हो, तो आपकी सांस जो है वो छोटी हो, यानी आप सांस अच्छे से ले ना पाए। लेकिन आप जब इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, रोजाना 5 मिनट 10 मिनट इस प्रकार से अभ्यास आप करते जाएंगे, तो आपके सांसों के लेने की क्षमता, थोड़ी देर रोकने की क्षमता और साथ ही छोड़ने की क्षमता वो बढ़ती जाएगी, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अब क्या करना है, हमको दोनों नासिका से सांस अंदर लेनी है। अंदर लेने के बाद आपको अपने लिप्स को सिकोड़ना है से। अब हो सकता है आप इमेजिन करेंगे मोमबत्ती को जैसे आपको बुझाना है और आपको फूंकना है, तो आप कैसे फूंकोगे, इस प्रकार से आप फूंक लगाओगे। उसी प्रकार से आपको सांस लेने के बाद सांस छोड़ने के लिए फूंक लगानी है। अब हमको एक बात ध्यान रखनी है, हम जितनी सांस अंदर लेंगे उसका 2 गुना हमको कोशिश करना है लंबा हमको सांस छोड़ना है। यानी अगर आप सांस 4 सेकंड तक लेते हैं तो आपको 8 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। ये हो गया पहला लेवल, ये हम बिगिनर लेवल में अभ्यास करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने 4 सेकंड बोला तो आपको 4 सेकंड सांस अंदर लेना है, आप हो सकता है 2 सेकंड ले। बहुत लोग जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज प्रॉब्लम सफर कर रहे होते हैं, उन लोगों का सांस 1 सेकंड में ही उन लोग लेकर के रुक जाते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ में। तो ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, इस अभ्यास को आपको लगातार करते रहना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके इंटरमीडिएट लेवल में। इंटरमीडिएट लेवल में जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो सांस जितनी लंबी हम ले सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप काउंटिंग के साथ मन में काउंटिंग करते हुए ब्रीथ कीजिएगा। मन में काउंटिंग ब्रीथ करते हुए फिर रोक के रखिएगा थोड़ी देर। अब वैसे ही 2 गुना जितना आपने सांस लिया, 2 गुना आप सांस को छोड़ते जाना। तो अब हम लोग अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम हाथों के चेस्ट के मूवमेंट भी साथ में लेने वाले हैं। इंटरमीडिएट लेवल जब अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले बिगिनर लेवल में अभ्यास करते हैं। बिगिनर लेवल में अभ्यास करने के लिए आप हाथों को घुटने के ऊपर रख लीजिए। घुटने के ऊपर रखने के बाद पीठ को सीधा करके बैठिए। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, बस आपका पीठ सीधा होना चाहिए। आप चाहे तो टेबल में, चेयर में या फिर सोफे में या फिर पलंग में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए सुबह के समय जब आपका पेट खाली हो तब इसका अभ्यास कीजिए, या फिर आपको अगर 1-2 घंटे हो गए हैं खाना खाए हुए, अगर आपने लाइट खाना खाया है तो भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। दोपहर में भी अगर आपको समय मिलता है
तो भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। संध्या के समय या फिर रात्रि के समय इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, सोने में भी दिक्कत होती है आपको, तो आप इसका अभ्यास सोने के पहले कीजिए, जिससे आपकी ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो अब हम लोग अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले सांसों की गति सामान्य होने देंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने आप को शांत कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसमें क्या करना है, आपको दोनों नासिका से सांस लेनी है और उसका 2 गुना सांस छोड़ना है बिना रुके हुए। तो सांस अंदर लेंगे, मेरे साथ में मिलकर अभ्यास कीजिए। हम लोग अभ्यास बिगनर लेवल में कर रहे हैं, तो 2 से 3 सेकंड में ब्रीथ की काउंटिंग करती हूँ, 3 सेकंड मिनिमम करती हूँ और 6 सेकंड सांस छोड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6। वापस आइए, थोड़ी देर सांसों की गति सामान्य होने दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल में इसका प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंटरमीडिएट लेवल में पहले हम लोग बिना होल्ड किए ही इसी ब्रीदिंग को, इनहेल को और एक्सहेल को लंबा करेंगे। पहले 4 सेकंड तक सांस लेंगे और 8 सेकंड तक सांस छोड़ेंगे। ऐसा हम लोग 5 राउंड करेंगे। 5 राउंड करने के बाद फिर 5 सेकंड हम लोग सांस लेंगे, 5 की गणना तक सांस अंदर लेंगे और 10 सेकंड तक बिना रुके सांस छोड़ेंगे। ये हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग 5 सेकंड तक सांस अंदर लेंगे, फिर 5 सेकंड तक सांस रोकेंगे और 10 सेकंड तक सांस छोड़ेंगे होल्ड करने के साथ। आप चाहे तो 5 सेकंड होल्ड इनहेल करने के बाद 10 सेकंड रुक सकते हैं और 10 सेकंड ही छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो लेवल और बढ़ा करके 5 सेकंड तक सांस अंदर लेकर के और एक्स्ट्रा आप होल्ड कर सकते हैं, बंद लगा सकते हैं और धीरे धीरे करके सांस को डबल जितना लिया है उतना छोड़ सकते हैं। आप लेवल अपग्रेड कर सकते हैं अपने ब्रीदिंग कैपेसिटी के हिसाब से। आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ब्रीदिंग रेट जो है, ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है इनहेल और एक्सहेल की, होल्ड की, वो खुद से बढ़ते जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 सेकंड सांस अंदर लेंगे पहले। इनहेल 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे लिप से 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे लिप से 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे लिप से 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे लिप से 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे लिप से 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस
सांस अंदर लेंगे 5 सेकंड के लिए दोनों नासिका से। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे 10 सेकंड लिप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेंगे 5 सेकंड के लिए दोनों नासिका से। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे 10 सेकंड लिप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों नासिका से सांस अंदर। 1 2 3 4 5। लिप से सांस बाहर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों नासिका से सांस अंदर। 1 2 3 4 5। लिप से सांस बाहर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों नासिका से सांस अंदर। 1 2 3 4 5। लिप से सांस बाहर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe normal inhale, normal exhale. Breathe normal inhale, normal exhale. अब हम 5 सेकंड तक सांस अंदर लेंगे। सांस लेने के बाद उसको रोक कर रखेंगे 5 सेकंड तक। फिर 10 सेकंड सांस को छोड़ेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऐसा हम लोग 5 राउंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सांस लेना। इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 1 2 3 4 5। Hold 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 1 2 3 4 5। Hold 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 1 2 3 4 5। Hold 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इस ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करते हैं, पहले दिन अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप 2 मिनट तक अभ्यास करें। छोटा छोटा ही सही 2 मिनट तक अभ्यास करने के बाद आप दिन ब दिन इसके अभ्यास को, काउंटिंग को, समय को बढ़ाते जाइए। साथ ही जब आप अभ्यास में एक्सपर्ट हो जाएं तो इंटरमीडिएट लेवल में आगे बढ़िए, एडवांस लेवल में आगे बढ़िए और ब्रीदिंग इनहेल लंबाई को आप बढ़ाते जाइए, होल्ड कीजिए, फिर एक्सेल की लंबाई को और अच्छे से बढ़ाते जाइए। आप जितनी इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपको फायदे उतने मिलते जाएंगे। आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो खुद में एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी सांसों की लेने की जो क्षमता है, लंबाई जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, रोकने की कैपेसिटी भी बढ़ने लग जाएगी। साथ ही आप जब सांस छोड़ते हैं वो लंबाई भी आपकी बढ़ने लग जाएगी। अब जब शरीर में आपका अच्छे से ऑक्सीजन आने लग जाएगा, आपके शरीर एक्टिव होने लग जाएगी, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, अस्थमैटिक अटैक बार बार अगर आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो ये परेशानियां भी आप धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ब्रीदिंग से संबंधित ऐसी परेशानी है जिसमें आपको नींद नहीं आती अच्छे से, तो इस ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास कीजिए, आपको उसमें भी राहत मिलेगी। साथ ही अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो इस ब्रीदिंग टेक्निक का जब आप अभ्यास करेंगे तो आप होल्ड ना करके सांस अंदर लेकर के लिप्स को सिकोड़ कर सांस छोड़ते जाइएगा।
और अगर आपको अनिद्रा साथ ही माइग्रेन की भी समस्या है तो भी इस टेक्निक का आप अभ्यास कर सकते हैं। आपको लंग से संबंधित, हार्ट से संबंधित या फिर ब्रेन से संबंधित कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपको ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, अपनी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को, कार्बन रिलीज करने की कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो आप इस ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने साथियों तक या फिर ऐसे परेशानियों से जूझ रहे लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक, और साथ ही आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग से मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।